इंडो यूएस हॉस्पिटल्स अमेरिका के तजुर्बेकार डॉक्टर्स के साथ मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का एहतमाम करने जा रहे हैं। इंडो यूएस हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने यह ऐलान किया है कि वह हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों यानी टोली चौकी, किशनबाग, इब्राहिमपट्टनम, बालापुर और मलकपेट में बतारीख 27 जनवरी से 4 फरवरी तक मुफ्त तिब्बी कैंप्स यानी फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाएंगे। ये कैंप्स इंडो यूएस हॉस्पिटल्स की बेहतरीन व मुश्तरका पहल है। 10 अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स की एक तजुर्बेकार टीम जो कि मुख्तलिफ शोबों में महारत रखती है, जिनमें कार्डियोलॉजी, फैमिली प्रैक्टिस, पीडियाट्रिक्स और दिगर तजुर्बेकार डॉक्टर्स है। इन कैंप्स में मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करेंगे। इन खिदमात में कंसल्टेशन, तजवीज़ करदा अद्वियात और लेबॉरेटरी टेस्ट भी शामिल रहेंगे। डॉक्टर एम मोइस, मेडिकल डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल्स में इंडो यूएस हॉस्पिटल्स साहित्य ट्रस्ट और IMRC के दरमियान ये ताउन बेहतरीन कम्युनिटी को तजुर्बेकार अमेरिकी डॉक्टर से आला मियार की तिब्बी देखभाल फराहम करने का एक बेहतरीन व मुनफरिद सुनहरा मौका फराहम करेगा। मुख्तलिफ डेट्स पर मुख्तलिफ मकामात पर यह मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप्स का एहतमाम किया जाएगा। टोली चौकी के इंडो यूएस हॉस्पिटल में बतारीख 27 जनवरी को सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 5 बजे तक और फिर किशनबाग के इलाके में चैलेंजर स्टेम स्कूल में बतारीख 28 जनवरी को चैलेंजर ICF स्कूल जो कि इब्राहिमपट्टनम पर वाक़ है। 29 जनवरी को यहाँ पर मेडिकल हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह बालापुर के मंची चैलेंजर स्कूल में 31 जनवरी को ये मेडिकल हेल्थ कैंप होगा। मलकपेट के इंडो यूएस हॉस्पिटल में 1 फरवरी और बालापुर के मारुति हॉस्पिटल में मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 8885019764। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV 9 की यह खुसूसी रिपोर्ट। मैं सैयद अनीसुद्दीन हूँ और सहायता ट्रस्ट का CEO हूँ। सहायता ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैदराबाद में 1996 से सोशल सर्विस कर रही है। हमारी प्रायोरिटीज़ है एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड पुअर फीडिंग। तो एजुकेशन में हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट एजुकेशन दें। उसी लाइंस में हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं जो हम पैसे ले रहे हैं वो हमारे निगाह में, अल्लाह की निगाह में और पेशेंट की निगाह में जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हम पैसे ज़्यादा दे दिए। मगर हम तो क्रिएटर के बारे में सोच रहे हैं कि हम इतना पैसा बढ़ के ना ले जो हमारे लिए जस्टिफाइड ना रहे। लेकिन बहुत महंगाई हो गई है, मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो कितना कम करने के बावजूद भी जो है बाज़ वक़्त पेशेंट्स अफोर्डेबल नहीं रह रहे हैं। ऐसे सूरत में जो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो हम उसको सब्सिडाइज़ करते और बाज़ केसेस में हम कोई ना कोई ट्रस्ट को पकड़ के उनसे पूरे पैसे लेके उन लोगों का ट्रीटमेंट कराते। लेकिन इसके लिए असेसमेंट करना ज़रूरी है कि वो आदमी सही भी ज़रूरतमंद है, गरीब है या नहीं है। अगर वो एक वक्त क़ायम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह वो पेशेंट का इलाज हम किस भी हाल करा ही देते। तो इस सिलसिले में जब हम बाहर के हॉस्पिटल्स में करा रहे थे तो तकलीफ़ हो रही थी, तो अब हम भी हैदराबाद में 2 हॉस्पिटल्स कायम किए जिसका नाम है इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट, इंडो यूएस हॉस्पिटल टोली चौकी। इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट 12 साल पहले खुला था। 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 100 पेशेंट को हम ट्रीट कर सके विदाउट टेकिंग ए सिंगल NP, और कई लोगों को करें सब्सिडाइज रेट में। मगर अब यहाँ टोली चौकी पे खोलने के बाद में हम जो है 12 साल के बाद में हम ये डिसाइड करें कि कम से कम कुछ ना कुछ पैसे हर एक से लेना चाहिए सो दैट ये हॉस्पिटल सस्टेन हो। अगर हॉस्पिटल चलते रहा तो फिर हम आगे काम कर सकते। तो पैसे तो ज़रूर ले रहे हैं हम, लेकिन इतने पैसे ले रहे हैं जो सही जो ख़र्चा होगा उसके ऊपर थोड़ा सा जो एक्सेस है जो हमारे आने वाले दिनों को सर्वाइव करने के लिए काम में आएगा। मेरे हॉस्पिटल में जो है राइट फ्रॉम इन्फेंट, जो पैदा हुआ सो बच्चे से लेके बड़े आदमी तक का इलाज है। हर चीज़ का इलाज हो रहा है। हम एक्सेप्ट बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा सारे इलाज हमारे पास हो सकते हैं, हो रहे हैं। और जो कोशिश ये किया जाता है कि हम बेस्ट केयर दें, कम से कम प्राइस में दें और पेशेंट सेटिस्फाइड रहे।
जाते वक्त पेशेंट और उसके जो भाई बहन रिश्तेदार जो रहते, हमारे को ये बोल के जाना साहब शुक्रिया, हम बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। तो वो एटीट्यूड न सिर्फ मेरा है, हमारे डॉक्टर मोहित जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका भी है, हमारे पूरे स्टाफ का है, और जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या वो यही कोशिश करता है कि जाते वक्त उनको होम फीलिंग हो, जाते वक्त ये समझ के जाए कि हम जो है अच्छे होके जा रहे हैं और हम एक्सप्लॉइट होके नहीं जा रहे हैं। आजकल जो सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम लेते हैं दिमाग में आता है एक्सप्लॉइटेशन, तो उनको ये फील हो कि दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। थैंक यू सर। हेल्थ कैंप हॉस्पिटल का जो एटीट्यूड देखने के बाद में अमेरिका से कोई डॉक्टर्स बोले कि हम लोग भी जो है हैदराबाद आना चाह रहे हैं और आके जो है हम यहाँ पे 7 से 8 दिन रहेंगे, जिसके अंदर हम आपके हॉस्पिटल को आके हम मेडिकल कैंप करेंगे। तो कैंप का सबसे पहला फ़ायदा वो लोगों को है जो सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहा है, जो सीरियस बीमार है, यहाँ के डॉक्टर्स के आंसर से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस अमेरिकन डॉक्टर्स से ले सकते हो। इसके अलावा कोई पुराना बीमारी है जो यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है, वो लोगों को भी बता सकते हैं। टू द एक्सटेंट पॉसिबल ये 10 डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और हर लैंग्वेज उसके फील्ड के हैं ये लोग। तो जो शाहिद सिद्दीकी साहब है जो कार्डियोलॉजी के है, हमारे पास जो है कार्डियोलॉजी की यूनिट नहीं है, लेकिन पास पेशेंट्स आ सकते हैं कार्डियोलॉजी के, और वो कार्डियोलॉजी के पेशेंट आए तो उन्हें देख सकते हैं। तो हमारे पास 10 डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कार्डियोलॉजी के हैं, फैमिली प्रैक्टिस है, पीडियाट्रिशियन है, ओबेसिटी गायनिक है, और पीडियाट्रिशियन है, इंटरनल मेडिसिन है, पल्मोलॉजिस्ट है और इंटरनल मेडिसिन है। ये पूरे डॉक्टर्स आ रहे हैं। इसमें कुछ रिसर्च के डॉक्टर्स भी हैं। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो लेटेस्ट तरीका आ रहा है अमेरिका में, वो ब्लड को ट्रीट करके फिर वही ब्लड कैंसर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो कैंसर ठीक हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी को भी हम इंडिया में लाने के लिए डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे से ये अपील है कि जिसको सेकेंड ओपिनियन लेना है और जो ट्रीटमेंट बताना चाह रहे हैं कोई एक डॉक्टर को जो मोर एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास 7 दिन का मेडिकल कैंप है हैदराबाद में, जो इंडो यूएस टोली चौकी से स्टार्ट हो रहा है 27 को, और इसके बाद में चैलेंजर स्टम स्कूल किशनबाग, इब्राहिमपट्टनम में जो है हमारा चैलेंजर ICF स्कूल है, बालापुर में मंची स्कूल है, एंड फाइनली 1 फरवरी को मलकपेट इंडो यूएस हॉस्पिटल पे ये कंक्लूड होगा। इसके अलावा हम लोग हैदराबाद से गुजरात भी जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी बहुत हॉस्पिटल्स वालों का रिक्वायरमेंट है कि अमेरिकन डॉक्टर्स को हमारे पास भेजा बोले। तो इस तरीके से 5 यहाँ है, 5 गुजरात में है, जुमला 10 मेडिकल कैंप इंडिया में करेंगे। और जाहिर है कि जब लोग आ रहे हैं अफोर्डेबल नहीं है, तो हम उनके लिए फ्री मेडिसिन भी देंगे, फ्री जो है उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी करेंगे, और डॉक्टर कंसल्टेशन तो फ्री है ही है। और ये डॉक्टर जो अमेरिका से आ रहे हैं, ये लोग अपनी दवा के पैसे, उनको जो दवा बांटने वाले वो पैसे भी वही डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनके तो पैसे लेंगे नहीं, और अपना ही टिकट लगा के आ रहे हैं ताकि उनको हिंदुस्तान उनको पढ़ने से या काबिल हुए, काबिलों के बाहर जाके कमा रहे हैं, तो वो जो खर्जा है हिंदुस्तान का उनके ऊपर, जो कमिटमेंट है, वो अपने मदरलैंड को रिटर्न करने के नियत से हैदराबाद आ रहे हैं, इंडिया को आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। हैदराबाद बहुत स्प्रेड ओवर है, तो हम एक जगह अगर 7 दिन तक कैंप करेंगे तो हर एरिया में जो दूर दूर के लोग रहने वाले नहीं आ सकते, तो हम हमारे कैंप को ही लेके घूम रहे हैं। तो ये 5 सेंटर्स में 5 दिन होगा कैंप, रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कैंप चलेगा, ताकि हर एरिया के लोगों को ये ईजी एक्सेसिबल हो। थैंक यू।